नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ करें। डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। जब आप डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं, उस काम में बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। वो दूसरों से अलग हो जाता है काम। आपने जितने भी लोगों को देखा होगा जो सफल हुए हैं, उन लोगों के पास में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो उनका डेडिकेशन उस काम के प्रति पूरा था। पूरी तरह से समर्पित थे वो उस कार्य के लिए। उन्होंने कभी अपने कार्य को पूजा से कम नहीं माना। उस कार्य को पूजा की तरह किया। उसी काम में दिन देखा, उसी काम में रात देखी। तब उस काम के अंदर जो जान आई वो ऐसी थी कि वो महत्वपूर्ण हो गई। आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपका रिसर्च मैटर नहीं करता। आपने जो काम किया है वो यदि पूरे दिल से किया है, पूरे अच्छी तरीके से किया है, पूरे समर्पण के साथ किया है, पूरे जो आप उसके लिए करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग किया है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो उस कार्य में बोलती है, उस कार्य में निकल करके आती है, चमकती है। उस कार्य की जो चमक है वो आपकी वही एनर्जी है जो आपने उस कार्य में डाली है। आप लोगों को आपने कहते सुना होगा कि वो तो लैंग्वेज का टीचर है, तो उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं आप दूसरे एक टीचर के बारे में सुनेंगे तो वो आप कहेंगे कि वो भाई वो फला व्यक्ति जो है वो बहुत ही जो है ऐसा व्यक्ति है कि उसके जो उसकी क्लास को, उसकी चीज़ों को देख करके, पढ़ करके जो अच्छा लगता है वो किसी चीज़ में नहीं अच्छा लगता। मन ही नहीं करता कि क्लास से बाहर हो जाएं। ये क्या चीज़ है? वही सब्जेक्ट होते हैं, वही चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति को जॉब मिलता है, एक को जॉब नहीं मिलता। एक व्यक्ति सड़क पर घूम रहा होता है। ये कारण क्या होता है? कारण सिर्फ ये होता है कि आपका उसके प्रति समर्पण कितना है, आपका त्याग कितना है, आपने उसके प्रति कितनी मेहनत की है, ये दिखाती है। कोई भी चीज़ का कम ज़्यादा नहीं होती है। आपकी सच्चाई उसके अंदर चमकती है, अच्छाई उसके अंदर चमकती है। इसलिए जब भी किसी भी काम को करें, किसी भी सब्जेक्ट के काम करें, उस सब्जेक्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका उस सब्जेक्ट से जो है पूरी तरीके से दिल से जुड़ाव होना चाहिए। तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपका दिल से आप उस काम से जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ आप समाज के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। दिखावा कुछ दिन के लिए रहता है, हमेशा नहीं रह सकता, स्थायी नहीं है वो। स्थायी जो चीज़ होगी वो जो है वो चमक पैदा करती है, और स्थायी नहीं है वो कि क्या वो कुछ समय के लिए दिखाई दे सकता है, कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकता है, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए आप जिस भी काम को करें उसमें पूरी तरह से, पूरी डेडिकेशन के साथ उस कार्य को करें। उस कार्य की सारी इस तैयारी उसी तरीके से होना चाहिए जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की, किसी बड़ी चीज़ की तैयारी हो रही होती है। चाहे काम देश के लिए किया जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए किया जाए, या आप अपने परिवार के लिए करें, या आप अपने स्टूडेंट के लिए करें, कार्य के अंदर आपका जो डेडिकेशन है वो उतना ही होना चाहिए जितना आपका बड़े काम के लिए था, उतना ही छोटे काम के लिए होना चाहिए। जितना आपने बड़े चीज़ को ध्यान में रख करके किसी उस चीज़ को तैयारी के साथ प्रस्तुत किया, उतना ही आपको छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी उतनी ही तैयारी के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। ये बात अलग है कि आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जितना भी मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने काम को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना चाहिए। बेहतरीन बनाइए ताकि
उसकी वैल्यू हो सके। जो भी आप काम करें उसकी वैल्यू हो, और वैल्यू कब होती है किसी कार्य की, जब वो काम सही ढंग से किया जाता है। देखिए इतनी सारी चीज़ें हुई। देखिए अ, आज हम अ, कलाम साहब को याद करते हैं। आज हम इतने सारे और ऐसे लोगों को याद करते हैं जिन्होंने काम को पूरे दिल से किया। आज गांधी जी को हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं गांधी जी को? गांधी जी तो, गांधी जी की जो कुछ कार्य हैं, कुछ तो ऐसे लगते हैं कि ये कार्य जो हैं उनके कुछ अलग हट कर के हैं। उनके कार्य कुछ अलग हट करके हैं, जो कि सामाजिक एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक चीज़ों में बढ़ावा नहीं देते। कहीं कहीं घट ऐसा भी लगता है कि समाज को बढ़ावे की जगह पीछे की ओर लेकर के आए हैं। ऐसा भी कभी कभी लगता है। क्योंकि गांधी जी, ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने एजुकेशन पूरी नहीं ली। एजुकेशन ली, बैरिस्टर बने, तभी तो वो विदेश गए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि जैसे वो पीछे आ रहे हैं। लेकिन वो पीछे आना, उनका 2 कदम पीछे लौटना, शायद वो देश को आगे ले जाने में ज़्यादा सहायक हुआ। अब मैं इस चीज़ को मैं बारीकी के साथ यहाँ प्रेजेंट नहीं कर सकती कि किस बात के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ। लेकिन बात ये है कि हम गांधी जी को यहाँ पर याद कर रहे हैं। इसका मतलब उनका जो कार्य है वो इतना महत्वपूर्ण है। बेशक उसमें कुछ चीज़ें इधर उधर हुई हैं, लेकिन वो कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम उनको याद करते हैं। भारत का हर बच्चा उन्हें याद करता है, क्योंकि उसमें उनका पूरा समर्पण था। वो देश के हित के लिए लग चुके थे। जिस जिस व्यक्ति ने सत्य के साथ में जुड़ करके देश हित के लिए काम किया, समाज हित के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, रणनीति के लिए काम किया, किसी भी चीज़ के लिए काम किया, काम पूरे डेडिकेशन के साथ किया, बात महत्वपूर्ण हो जाती है। बात महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। इतने साल हो गए, हमारी हमारी मेमोरी से वो हटते नहीं हैं। क्या सभी लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी, लेकिन उनका नाम बच्चे भी जानते हैं और बड़े भी जानते हैं। ये होती है व्यक्ति की प्रतिभा, जो सर चढ़ के बोलती है। प्रतिभा भी नहीं, बल्कि वो समर्पण जो किसी चीज के लिए उन्होंने किया है। यहाँ समर्पण है, यहाँ समर्पण है। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। वो उस लड़ाई को लड़ रहे थे जिस लड़ाई में जान नहीं थी, जिस लड़ाई को पिछले बहुत सालों से बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। और वो लड़ाई भी ऐसे दम पर लड़ रहे थे जो अहिंसा के बल पर लड़ रहे थे। हिंसा के बल पर लड़ना फिर आसान हो जाता है, क्योंकि अहिंसा के बल पर जो बातें हैं उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। आज इसीलिए हमको आज जो इस समय की जो रणनीति है वो बिल्कुल सही इसलिए लगती है, क्योंकि ये क्या है कि इतना लंबा समय, इतने लोगों की जान देने के बाद यदि हमने किसी चीज़ को प्राप्त किया, क्या मतलब है? एक व्यक्ति की को माफ़ किया जा सकता है। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, एक लिमिट होती किसी को माफ़ करने की। उसके बाद माफ़ नहीं किया जा सकता। तो आज वो ये कि आप वो काम किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनको जो काम था वो गांधी जी से हटकर बेशक था, लेकिन उन्होंने भी जो जो उनका भी डेडिकेशन था वो कम नहीं था। भीष्म साहनी जी ने सिर्फ किताब लिखी, एक उपन्यास लिखा, तमस। क्या किया उन्होंने? भारत की उस छवि को उजागर कर दिया जो स्वतंत्रता के समय पर भारत की बनी थी। भारत के हर परिवार के अंदर कैसा महसूस किया जा रहा था, उस आत्मा को कागज पर उतार दिया। ये महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति नहीं उतार सकता कलम से, हर व्यक्ति सच्चाई नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता। इसीलिए हम महत्वपूर्ण लोगों को बहुत समय
जाने पर उनके बहुत मतलब उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाने के बाद भी हज़ारों वर्षों तक याद करते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। इतने करोड़ों लोग आते हैं ना संसार के अंदर, उन करोड़ों लोगों में से किसी खास व्यक्ति को याद किया जाता है। सबको कहाँ याद, कौन याद कर सकता है? अरे अब व्यक्ति का आज अभी उठ के गया तो एक दिन बाद ही दूसरे लोग भूल जाते हैं कि सामने वाले की डेथ हुई थी। एक दिन बाद भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारा रिश्तेदार था, हमारा भाई था, हमारा पिता था, हमारा। याद किसे किया जाता है? जिसने कुछ किया हो। याद सिर्फ व्यक्ति उसको रखता है, उन लोगों को याद नहीं रखता जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। अपने स्वार्थ के लिए यदि आपने कोई कार्य किया तो फिर आपका कार्य कार्य ही नहीं है। अरे स्वार्थ के लिए कोई जिंदगी होती है? जिंदगी है ही नहीं, फिर तो मनुष्यवत जीवन ही नहीं है, फिर जीवन ही आपका जीवन नहीं है। फिर तो जीवन जीवन कहने लायक नहीं बचा कि आप सिर्फ अपने लिए अपने जो कुछ करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, दूसरों का कोई ख्याल नहीं है, दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी से कोई महत्व नहीं रखते, ना पारिवारिक, ना सामाजिक, ना देश के, ना किसी और तरह के। आपकी ज़िंदगी में यदि कोई मैटर नहीं करता तो इसका मतलब फिर नेचुरल है कि आपने दूसरों को बिल्कुल इतना इग्नोर कर दिया कि आप दूसरों को कहीं ना कहीं भी महत्व नहीं दिया, तो आपको कौन महत्व देगा? नहीं दिया जा सकता। इसीलिए कहते हैं जो भी करें, जैसा भी करें, लेकिन काम में पूरे डेडिकेशन होना चाहिए। जिस काम को करें उसमें पूरी आत्मा डाल करके काम करना चाहिए। लोगों से जुड़ें तो सही अंदाज में जुड़ना चाहिए, सही तरीके से जुड़ना चाहिए, तब आपको उसका सही फल मिलता है। तब आपको, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट विशेष हो, चाहे आपका कोई ऐसा शोध कार्य हो, चाहे ऐसा कोई सामाजिक कार्य हो, कुछ और कार्य हो, वो फिर सिर चढ़कर लोगों के बोलने लगता है और लोग एक दिन उसे स्वीकार करते हैं, लोग एक दिन उसे सम्मान देते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। वापस से कहूँगी कि डेडिकेशन के साथ किस काम को करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपने जो काम किया है, जितना अब तक सीख करा है काम, उससे कई गुना ज़्यादा काम कर पाते हैं, कई गुना ज़्यादा आपको अपने काम से प्यार है, गुना ज़्यादा आपकी समझ हो गई है। क्योंकि जब डेडिकेशन से काम करते हैं तब हम उससे दिल से जुड़े हुए होते हैं ना। तो कहते हैं ना, जब हम दिल से जुड़ जाते हैं तो बाहरी चीज़ों का जो आकर्षण होता है, बाहरी दबाव जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।